हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि कोई भी बड़े एक्सप्रेशन को, कोई भी बड़े नंबर को सिंप्लीफाई करके उसे सिंपल कैसे बनाया जाता है। इसके कई सारे हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कुछ टिप्स यहाँ पर आपको देना चाहूंगी। कोई भी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक रूल याद करना बहुत जरूरी है, और वो है, इसे ध्यान से पढ़िए, याद करिए। बॉड मास, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। तो कोई भी बड़ी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इस तरीके को फॉलो करना होगा। ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला है और ये सबसे कम प्रायोरिटी वाला है। ओके, तो पहले हम देखते हैं बी क्या है। बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट, तो एसेंशियली हमारे पास फोर टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स होते हैं। एक ये, इसे बार कहते हैं, बार। दूसरा होता है स्मॉल ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, या फ्लावर ब्रैकेट्स भी कहते हैं इसे कुछ लोग, और स्क्वेयर ब्रैकेट्स। तो ये चार टाइप के ब्रैकेट्स हैं, और अगर इसे आप कोई भी एक्सप्रेशन में देखें तो स्ट्रिक्टली ये ही ऑर्डर में आपको ब्रैकेट सॉल्व करके उसे निकालना है। पहले हम बार करेंगे, फिर स्मॉल ब्रैकेट्स, फिर फ्लावर ब्रैकेट्स, और फिर स्क्वेयर ब्रैकेट्स। तो ये ऑर्डर होगा आपका, कोई भी एक्सप्रेशन में सॉल्व करने के लिए ये ऑर्डर ब्रैकेट्स के लिए फॉलो करें। और सबसे पहले हम ब्रैकेट्स निकालेंगे। देन द अदर अल्फाबेट इज ओ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ। हम जब आगे एग्जांपल्स करेंगे उसमें आपको समझ आएगा कि ऑफ क्या होता है। डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन। ब्रैकेट्स निकल गया, ऑफ निकल गया, तो उसके बाद हम पहले डिवीजन वाले एक्सप्रेशंस, छोटे एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे। फिर एम आएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन। फिर ए आएगा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये चार याद करना तो बड़ा आसान है। डिवीजन पहले आएगा, देन मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन आएगा, और सब्ट्रैक्शन लास्ट में आएगा। ओ इज फॉर ऑफ, बी इज फॉर ब्रैकेट। चलिए अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये एक एक्सप्रेशन है, और आपको कहा गया है कि इसे सिंप्लीफाई करें, यानी सिंपल फ्रैक्शन में लेके आए। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे? हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स। ऐसे चीजों के लिए साइड में लिख लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ऐसा लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, और ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बार ब्रैकेट्स है, तो ये हो जाएगा 17/2 माइनस 16/5 डिवाइडेड बाय 9/2 ऑफ, ये ऑफ देख रहे हैं, ये कम्स नेक्स्ट, 16/3 प्लस 11 माइनस 3 माइनस 5/4 माइनस 5/8 की वैल्यू हो जाएगी 5/8। ब्रैकेट्स ध्यान से लिखिए। ये हमारा बार वाला साइन हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट आएगा स्मॉल ब्रैकेट्स, तो हमें ये सॉल्व करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 माइनस 5/8, 8 3 24, 24 माइनस 5/8 मतलब 19/8 हो गया इसका, राइट। तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 11 माइनस 19/8। नेक्स्ट हमें कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करनी है, यानी दिस वन। तो ये क्या है? 11 माइनस 19/8, 11 माइनस 19/8, सॉरी 11 माइनस 19/8 इसके लिए है।
तो ये हो जाएगा 88 माइनस 19/8। तो 88 माइनस 19 क्या होगा? 69/8। तो हमारे पास अभी ये पूरी वैल्यू आ चुकी है 69/8। इस एक्सप्रेशन को फिर से लिख लेते हैं। 17/2 माइनस 16/5 डिवाइडेड बाय 9/2 ऑफ 16/3 प्लस 69/8। सही है। अभी नेक्स्ट हमें स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करना है, यानी ये तमाम इक्वेशन। इसमें ऑफ भी आ गया, डिवीजन भी आ गया, एडिशन भी आ गया। तो अभी हम अपना दूसरा ऑर्डर फॉलो करते हैं। दिस इज ऑफ। तो ब्रैकेट सॉल्व हुए नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू सॉल्व ऑफ। 17/2 माइनस 16/5 डिवाइडेड बाय 9/2। ऑफ का मतलब है, हमने नंबर्स में कुछ प्रॉब्लम्स में किया था जब उन्होंने समझाया था कि 2/3 ऑफ दिस नंबर इज समथिंग, यानी 2/3 ऑफ दैट नंबर मल्टीप्लीकेशन। तो इसे हम बस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 16/3 प्लस 69/8। ये ऑफ लिखने का स्पेशल इसलिए लिखते हैं क्योंकि आगे मल्टीप्लिकेशन भी आता है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के बाद आता है, बट जहां पर आप ऑफ देखें वो आप डिवीजन से पहले करें। तो अभी और कुछ करने से पहले हम ये दोनों को सॉल्व करें। ओके, ये हो जाएगा 3 3 9 2 8 16। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख लेंगे 17/2 माइनस 16/5 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 69/8। अभी देखें, हमारे पास डिवीजन है और एडिशन है, और ये बॉडमास के उसमें डिवीजन को पहला प्रेफरेंस दिया गया है। तो हम पहले ये वाला करेंगे, दिस टू। 24/1, 24 को 24/1 भी लिखा जाता है। तो अभी मैं क्या करूंगी, डिवीजन सिंप्लीफाई करने के लिए इसे 17/2 माइनस 16/5 मल्टीप्लाइड बाई 1/24 कर लूंगी। क्योंकि कोई चीज को आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्लस 69/8। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4 4 4 6 2 3। ओके, तो 17/2 माइनस 2/15 प्लस 69/8। ओके, अभी देखते हैं 15 और 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा अभी एडिशन करने के लिए, या आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं दोनों को। अगर आपको एलसीएम स्टेप स्किप करना है तो 8 5 40, 8 1 8 9 10 11 12 120। तो 17/2 माइनस डिवाइडेड बाई 120 इज द डिनोमिनेटर। अभी न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2 टाइम्स 8 यानी 16 प्लस 69 टाइम्स 15 यानी 1035। तो अब इसे सिंप्लीफाई करने पर क्या होगा, 17/2 माइनस 1051 डिवाइडेड बाय 120। तो यहाँ पर अगेन 120 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1020। ठीक है, माइनस 1051। 17 टाइम्स क्या होगा, 60, दैट इज 1020 माइनस 1051। तो इसका आंसर होगा -31/120। दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इक्वेशन, दिस एक्सप्रेशन। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि कोई भी बड़े और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके छोटा कैसे बनाया जाता है। ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स में आपसे पूछा जाएगा।
अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली भी आपके काम आएगा। इसके अलावा इस टॉपिक में और कुछ आपको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिक अलजेब्रिक फ़ॉर्मूले याद कर लीजिए, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बेसिक फ़ॉर्मूले हैं, ये आपको सिम्प्लिफिकेशन में आसानी होगी, अगर आपको ये याद होंगे तो। इसके अलावा अ, a पर m होल पर n, इसको कैसे लिखते हैं a पर mn, देन कोई भी चीज़ को a पर m इज़ इक्वल टू 1 ओवर a पर माइनस m, इस तरीके की चीज़ें आपको जब ऐसे लॉजिक लगाकर हम लिखेंगे, तो आपको सिम्प्लिफिकेशन में आसानी होगी। और सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक में आपको ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएँगे कि आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए जाएँगे x बाय y, z बाय a, b बाय d, इसमें से सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन-सा है पता करना है आपको। तो उसके लिए कुछ आसान टिप्स हैं, वो मैं अभी आपको बताऊँगी। टिप नंबर 1, अगर आपको लगे कि डिनोमिनेटर सबके सेम है, अगर ऐसा हो कि x बाय y, z बाय y, a बाय y ऐसा है कि ये डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो जिसका सबसे बड़ा न्यूमरेटर होगा, सपोज x इज ग्रेटर देन z एंड a, तो सबसे बड़ा न्यूमरेटर वाला सबसे बड़ा फ्रैक्शन होगा और सबसे छोटा न्यूमरेटर वाला सबसे छोटा फ्रैक्शन। टिप नंबर बी, अगर न्यूमरेटर सबका सेम है, x बाय y, x बाय z, x बाय a, न्यूमरेटर अगर सबका सेम है, तो सबसे छोटा जो डिनोमिनेटर होगा, वो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा, क्योंकि आप उसे कम से कम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ऊपर के नंबर्स तो सारे सेम हैं, बट जब आप डिवाइड कर रहे हैं, तो आपका डिनोमिनेटर जो सबसे कम होगा, वो फ्रैक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंप्लीटली अलग है, इसकी तरह, तो इसे आप कई तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। इसे आप करें कि पहले तो डिनोमिनेटर सबके सेम बनाएँ, वो बनाने के लिए आपको एलसीएम करना पड़ेगा या डायरेक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिनोमिनेटर सेम बन जाएँगे, तब आपके पास सेम फिर यही वाला रूल यूज़ करना होगा कि व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम, न्यूमरेटर्स कंपेयर करें। जो न्यूमरेटर सबसे बड़ा है, यानी वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फ्रैक्शन।